इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के 17 दूतावासों को मिला है लेटर बम। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह बड़ा दावा किया। यूक्रेन के दूतावासों और कॉन्सुलेट को जानवरों की आंखों वाले खून से लथपथ लिफाफों समेत कई संदिग्ध पैकेज भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि पार्सल होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने दूतावास के परिसर को घेर लिया और खोजी कुत्तों के साथ इलाके की तलाशी शुरू कर दी। तो पुतिन को युद्ध को लेकर मॉस्को में जो भी रिपोर्ट मिली, लेकिन वो उसे हमेशा कादिरोव से चेक कराते हैं, क्योंकि पुतिन को यकीन है कि युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल रहा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने दावा यह किया है कि इस महीने के अंत तक रूस के मारे गए सैनिकों की तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट में कितना सच है, ये बात आपको ये रिपोर्ट देखकर पता चलेगी। लाख वाला डर, पुतिन को अब 1 लाख वाला डर सता रहा है। 1 लाख क्या है, ये पुतिन के लिए बड़ा सरप्राइज है। ये दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का है। ज़ेलेंस्की ने 1 लाख वाले डर पर बहुत बड़ी बात कह दी है। युद्ध की जो लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं, उससे उनके दावे में बहुत दम नजर आने लगा है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को टैंक वाले कब्रिस्तान का वीडियो भी भेज दिया है। ये वीडियो देखकर मॉस्को परेशान है। इस कब्रिस्तान में कितने टैंक और कितनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कहां कौन सा टैंक कैसे तबाह किया गया है, ये आपको बहुत तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात पुतिन के कैंप में फांसी वाली दहशत की, जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी चपेट में बहुत से लोग आ सकते हैं। आखिर पुतिन के कैंप में ऐसा क्या हुआ है कि सबको फांसी वाला डर सता रहा है? इसे समझाने के लिए आपको रूस के एक चैनल के क्लिप दिखाते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। Они готовятся взять наш Крым. Ну а мы делаем единственное, что можем делать в этой ситуации, мы бомбим. Мы бомбим каждый день. Бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели. Никто этого не хотел. Мы с тобой этого не хотели. Я прекрасно знаю, что во власти этого не хотели. Мы же вот опять. इस वीडियो क्लिप को लेकर दावा किया गया है कि पुतिन के लिए प्रोपेगेंडा करने वालों को डर है कि रूस यूक्रेन का युद्ध हार जाएगा और फिर वो लोग निशाने पर होंगे। आईसीजे में मुकदमे का खौफ। उनको डर है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। В очень высоких кругах, которые этого боятся и в каком-то смысле боятся называть вещи своими именами, потому что а как же, что подумают там? Так вот для них из высоких кругов на пенсию? Совершенно наплевать, что подумают там. И люди, которые боятся какой-то Гааги, послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться, и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку в лес не ходить. Просто не будет никакой Гааги. Если так случится, то... Ничего не будет. क्या रूस वाकई यूक्रेन का युद्ध हार जाएगा? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया जानना चाहती है। इसके लिए आपको यूक्रेन के युद्ध से आ रही रिपोर्ट को समझना होगा और उनका आकलन करके बहुत सी बातें पता चल सकती हैं, जो छुपी हुई हैं या छुपाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन का युद्ध 9 महीने से चल रहा है। पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 3000 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 6000 तक पहुंच चुकी है। पुतिन की करीब 2000 तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 550 क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है। भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है।
ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने की है। यानी नंबर्स, किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 90,000 सैनिक मार गिराए हैं। यह युद्ध का 9वां महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 10,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि बहुत जल्दी रूस के 1 लाख सैनिकों के मारे जाने की खबर दी जाएगी। Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України. Вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою. यूक्रेन में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उसे देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की ने जो कहा, उसकी कुछ बातें पुतिन के लिए बड़ा अलर्ट बनकर आई हैं। पुतिन के मौत वाले कुएं को लेकर यूरोप का मीडिया भी बहुत आक्रामक है। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि ऐसे आंकड़े जारी करके वो यूक्रेन की फौज का हौसला बुलंद रखे। इस बीच यूक्रेन के एक सैनिक ने अपना वीडियो बनाकर भेजा है, जिसे यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट भी किया है। यूक्रेन की सेना भले डॉनबास में जूझ रही हो, लेकिन उसकी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। Привіт. Я поїв, тепло одягнувся, шапку одягнув. Іду гуляти. Переживати не треба. Зі мною мої друзі. Ми будемо чемні. Справді це повідомлення не тільки для моєї мами, а для всіх наших мам, які нас люблять, чекають та переживають за нас. Знаю, ви нас ростили не для війни, але ви нас виховували справжніми чоловіками. І коли в нашу країну прийшла біда, ми пішли на захист всього самого найдорожчого, що в нас є. Чекайте, ми обов'язково всі повернемося, і ви знову зможете нас посварити вдома, повчити, що ми неправильно робимо, та чогось смачного нам приготувати. До зустрічі вдома. पुतिन को डराने के लिए ज़ेलेंस्की भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके सैनिकों ने भी यही चीजें उनसे सीखी हैं। इसलिए रूस को जो भी नुकसान हो रहा है उसमें ज़ेलेंस्की के आंकड़ों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की को पुतिन की फोर्स पर हमलों को लेकर रोज रिपोर्ट भेजी जा रही है। पुतिन चाहे इससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन इसमें 50% बात भी अगर सच है तो ये पुतिन की फौज के लिए बड़े झटके की तरह है। इसलिए ज़ेलेंस्की की तरफ से भेजे गए कुछ और आंकड़े देखिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए। 4,500 मिलिट्री व्हीकल हमलों में तबाह हो चुके हैं। 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन रूस के 280 फाइटर जेट भी गिरा चुका है और उसके 260 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। नुकसान सिर्फ रूस को नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की के शहरों को भी बहुत ज्यादा हुआ है। खार्किव के पास हुए युद्ध में तबाही देखिए। यहां पूरी तरह बर्बाद हो चुके टैंक और तबाह हुए घर देखे जा सकते हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बारूदी सुरंग बिछी हुई है और उनसे आगाह करने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। बसों से लेकर लोगों की गाड़ियां और उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। Як колхозно. У нас тут чоловік поїв. Держав техніки, накупляв нової. Комбайнів, сіялок, все така імпортна, хороша. Побили все. ये खार्किव के पास कामियांका गांव है। देखा जाए तो अब ये गांव पूरी तरह खत्म हो चुका है। यहाँ कई महीनों तक युद्ध चला है और हालात ऐसे हैं कि बुजुर्ग लोग दूसरे विश्व युद्ध को याद करते हैं। लोगों को अब सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है ताकि उनकी जान किसी तरह बचाई जा सके। Це треба якось зупинити іменно Росію, а не яку-небудь віддільну, яку-небудь там групку людей, які зайшли в Україну. Ні, це вся країна. Треба її всю зупинити, тому що без цього не буде тут у нас миру. ऐसी तबाही के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पुतिन के टैंकों और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा सकती हैं। पूरी तरह जली हुई कबाड़ बन चुके ये हथियार अब टैंक वाला कब्रिस्तान कहा जा रहा है।
देखिए, यहां पहली बख्तरबंद गाड़ी है और दाईं तरफ दूसरी बख्तरबंद गाड़ी देखी जा सकती है। उसके पीछे तीसरी बख्तरबंद गाड़ी देखिए। अब इसका निचला हिस्सा ही बाकी रह गया है। इस तरफ पूरे इलाके में रूस की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक अब कबाड़ की शक्ल में बचे हैं। इन सबको यूक्रेन की फौज ने घेर कर मारा है। Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, це їхні намагання помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об'єкт, кожен будинок, кожне підприємство. ज़ेलेंस्की के यही तेवर और अपने ऐसे नुकसान के वीडियो पुतिन से बर्दाश्त नहीं हो रहे। पुतिन का गुस्सा ज़ेलेंस्की पर कैसे फूट रहा है, ये दिखाने के लिए आपको खेरसोन ले चलते हैं। खेरसोन के पास नीप्रो नदी पर बने इस पुल को देखिए। यह पुतिन के गुस्से का सबसे बड़ा सबूत है। पुतिन ने यहां इतने बम बरसाए कि ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा कि पीछे हटें कि अब आगे बढ़ें। खासकर खेरसोन के आसपास तो पुतिन ने ऐसी बमबारी की है कि ज़ेलेंस्की का सारा जश्न पानी पानी हो गया है। Божого дня окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів. यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। फौज की जान सस्ती पड़ गई है। कितनी मौत हो रही है, इसके सही आंकड़े किसी के पास नहीं है। सिर्फ दावे ही दावे हैं। ज़ेलेंस्की के दावे पर पुतिन भी खामोश है। इसी वजह से रूस की फौज को लग रहे झटकों के बारे में ज़ेलेंस्की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन अब अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन का युद्ध रूस की फौज के लिए मौत का कुआं बन गया है और पुतिन उसमें अपने हजारों सैनिकों की जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए।